बच्चों, एक लड़की थी एवलिन ग्लेनी। जब वो छोटी थी तभी से उसकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी थी। जब वो 8 साल की थी तब उसकी मम्मी को पहली बार लगा कि कुछ तो दिक्कत है। एवलिन इस बात को छुपाने लगी थी। स्कूल में किसी को कुछ नहीं बताया, ना दोस्तों को ना टीचर्स को। लेकिन जब वो 11 साल की हुई तब उसके स्कूल के मार्क्स गिरने लगे। तब स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा, इसे डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर ने बताया कि एवलिन को नर्व डैमेज हो रहा है, इस वजह से वो धीरे धीरे अपनी सुनने की शक्ति खो रही है। उसे हियरिंग एड लगाने की सलाह दी गई। सोचो, बिना अच्छे से सुन पाए एक छोटी सी लड़की का जीवन कितना टफ हो सकता है ना। पर एवलिन ने हार नहीं मानी। उसने डिसाइड कर लिया कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बार्स को स्टिक से बजाते हैं। एवलिन ने भी सोचा, मैं भी ये बजाऊंगी। तब एक म्यूजिक टीचर थे, रॉन फोर्ब्स। उन्होंने एवलिन में टैलेंट देखा। उन्होंने उससे कहा, सुनने की कोशिश कान से मत करो, पूरी बॉडी से महसूस करो। और वही टर्निंग पॉइंट था एवलिन के लिए। उसने महसूस करना शुरू किया कि अलग अलग ड्रम्स का वाइब्रेशन उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में फील होता है। कहीं कुछ हल्का वाइब्रेशन होता, कहीं स्ट्रॉन्ग, और उसने उसी से सुर समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एवलिन इतना सीख गई कि उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में ऑडिशन दिया। वहां उसने जाइलोफोन बजाया और इतना अच्छा किया कि एकेडमी के इतिहास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसके थे। उसने यूके के यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ टूर भी किया। 3 साल के म्यूजिक कोर्स में उसने सारे टॉप अवार्ड्स जीत लिए। फिर उसने सोलो परफॉर्मेंसेस देना शुरू किया। दुनिया भर के लोग उसके कंसर्ट्स देखने आते हैं। आज एवलिन दुनिया की सबसे फेमस मल्टीपर्कशनिस्ट है। 1000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजाना उसे आता है। लेकिन एवलिन सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं रही। उसने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, बेसिक जापानीज भी। उसकी इंग्लिश एक्सेंट थोड़ी स्कॉटिश स्टाइल की है, पर वो फ्लुएंट है। बच्चों, जब एवलिन जाइलोफोन बजाती है तो वो कान से नहीं सुनती, उसके फिंगर्स उस वाइब्रेशन को फील करते हैं। जब वो ड्रम्स बजाती है तो वो अपना शरीर उन ड्रम्स से चिपका लेती है ताकि साउंड को महसूस कर सके। और एक खास बात, वो शूज निकालकर वुडन स्टेज पर बजाती है ताकि वाइब्रेशन जमीन से उसके पैरों तक जा सके। 1991 में उसे सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का एक बड़ा अवार्ड होता है। एक मास्टर परकशनिस्ट थे, जेम्स ब्लेड्स। उन्होंने कहा, भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली, पर बदले में उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया। एवलिन बहुत हार्ड वर्किंग है। वो कहती है, मैं एक वर्कहोलिक हूँ। उसे क्लासिकल म्यूजिशियन से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो हर समय कंसर्ट्स करती है। स्कूल और हॉस्पिटल्स में फ्री में बजाती है ताकि बच्चे इंस्पायर हो सकें। वो हमेशा यंग म्यूजिशियंस को इम्पोर्टेंस देती है। एक एनजीओ से एन रिचलिन ने कहा, एवलिन एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो सुन नहीं सकते। और यह बात सच है। एवलिन ने परकशन इंस्ट्रूमेंट्स को ऑर्केस्ट्रा के आगे ला दिया है। उसने दुनिया भर के लोगों को खुशी दी है बिना एक शब्द सुने। तो बच्चों, एवलिन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर मन में इरादा हो तो कोई भी कमी हमारी राह नहीं रोक सकती। कामयाबी के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, डिटर्मिनेशन। और एवलिन ने वो दिखाया। अब आप बताओ, अगर एवलिन बिना सुन पाए म्यूजिक का जादू फैला सकती है तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को बहाना बनाकर क्यों रुकें?